हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई मनोरंजन वाली कहानी नहीं, आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची कहानी बताने आई हूँ जिसे बताना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सुनकर कम से कम एक इंसान भी अगर उस गलती से बच जाए जो मैंने की, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। एक समय की बात है, मैंने अर्निंग गेम समझकर एविएटर खेलना शुरू किया। मुझे लगा था कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह खेल मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया। मेरे ऊपर लाखों के कर्जे हो गए। ये कर्ज मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। मैं भी यह वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं अपनी गलती स्वीकार करके अपनी कहानी आपके सामने रख रही हूँ। शुरुआत में मुझे लगा था बस एक छोटा सा गेम है। मैंने सोचा थोड़ा पैसा लगाऊंगी, अगर फ़ायदा हुआ तो निकाल लूँगी और अगर नुकसान हुआ तो छोड़ दूँगी। लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू हुई। जब कभी थोड़ा पैसा जीतती तो लगता कि मैं और ज़्यादा कमा सकती हूँ, और जब पैसा हारती तो लगता कि दोबारा खेल के निकाल लूँगी। बस एक बार और कोशिश कर लेती हूँ, हर बार नुकसान। लेकिन अक्सर यही एक बार बहुत बड़ी गलती बन जाती है। नुकसान बढ़ता गया, धीरे धीरे मेरा नुकसान लाखों में पहुंच गया। मैंने जो पैसा लगाया था वो वापस नहीं आया। फिर नुकसान की भरपाई के लिए दोबारा पैसा लगाने का मन हुआ, और जब अपना पैसा कम पड़ने लगा तो फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ता गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मुझे बहुत पहले रुक जाना चाहिए था। लेकिन उस समय दिमाग में सिर्फ एक बात चलती थी, किसी तरह पिछला वापस पैसा आ जाए। और इसी चक्कर में नुकसान पर नुकसान बढ़ता गया। मेरे मामले में नुकसान लगभग 21 लाख तक पहुंच गया। यह रकम बोलना आसान है, लेकिन जब कोई इंसान इतना बड़ा नुकसान अपने सामने देखता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, यह वही समझ सकता है जिसने ऐसा समय देखा हो। आज मेरे ऊपर सिर्फ नुकसान ही नहीं है, मेरे ऊपर कई कर्ज हैं, लोन की जिम्मेवारी भी है। हर दिन ये सोच रहती है कि इसे कैसे चुकाऊंगी। लेकिन अब मैंने एक बात समझ ली है, पुराना नुकसान वापस पाने के लिए दोबारा उसी गेम में पैसा लगाना समाधान नहीं है। अगर मैं फिर उसी रास्ते पर जाऊंगी तो समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मुझे किसी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। मुझे मेहनत करनी है। मुझे धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाना है। मैं अपनी गलती क्यों बता रही हूँ? शायद कुछ लोग सोचेंगे कि मैं अपनी परेशानी सबके सामने क्यों बता रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मेरी कहानी एक व्यक्ति को भी ऐसे गेम में पैसा लगाने से रोक देती है तो यह बात बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। इसलिए मैं अपनी गलती छिपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो लोग आज ऐसे अर्निंग गेम को देखकर सोच रहे हैं कि मैं इससे पैसा कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ, वो मेरी एक बात ज़रूर सुने। अगर आप भी ऐसे किसी गेम में पैसा लगा रहे हैं और सोच रहे हैं अगली बार जीतकर नुकसान निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, तो मेरी बात एक बार ज़रूर याद रखिए। नुकसान के पीछे और पैसा लगाकर हमेशा समाधान नहीं होता। और अगर आपको लग रहा है कि आप गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि गेम
को आप कंट्रोल कर रहे हैं या आपको गेम कंट्रोल कर रहा है। मेरे साथ यही हुआ। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से खेल रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं उसी गेम के बारे में सोचते रहने लगी और यही सबसे ख़तरनाक हिस्सा था। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कुछ खुद नहीं समझ पा रही हूँ, बट अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने पुराने नुकसान के बारे में सोचते रहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो हो गया उससे सीखूँगी और आगे बढ़ूँगी। मैं यूट्यूब पर काम करना चाहती हूँ। मैं अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और सिर्फ अपनी परेशानी की बातें करना चाहती हूँ और गाना भी गाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ध्यान उस पुराने गेम से हटकर किसी अच्छे और सकारात्मक काम में लगे। शायद मेरी आवाज़ बहुत अच्छी ना हो, शायद शुरुआत में मेरी वीडियो परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे मेहनत से आगे बढ़ना है। अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहती हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति पर पैसे देने का दबाव नहीं डाल रही हूँ। अगर मेरी कोई कहानी सुनने के बाद अपनी इच्छा से मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं अपना स्कैनर अपने आईडी में डाल दूँगी। लेकिन मदद करना पूरी तरह आपकी इच्छा है। अगर आपको मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि आप मेरी कहानी सुनें और मेरी गलती से सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई और इसमें ना फंसे और बच सके। मैं यह भी चाहती हूँ कि अपनी मेहनत से कमाऊँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मैं यह नहीं कहती कि मेरी सारी परेशानी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। मेरे ऊपर कर्ज है, लोन है, नुकसान हुआ है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज शायद मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कोशिश करने की इच्छा है। मेरे पास अपनी कहानी बताने की हिम्मत है। आज मेरे पास एक नई शुरुआत करने का मौका है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में मैं जब भी पीछे मुड़कर देखूँ तो कह सकूँ, हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैंने उस गलती से अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने दी। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपने भी कभी किसी अर्निंग्स गेम में पैसा खोया है तो खुद को अकेला मत समझिए। नुकसान की भरपाई करने के लिए उसी रास्ते पर वापस मत जाइए जिसने आपको नुकसान पहुंचा। रुकिए, अपने परिवार से बात कीजिए, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को समझिए और धीरे धीरे सही रास्ते पर वापस आने की कोशिश कीजिए। मैं भी यही करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तो मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन कभी पूरी कहानी मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी नई शुरुआत में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि इसी चैनल पर अपने गाने भी आपके साथ शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की यह मुश्किल कहानी मेरी आखिरी कहानी ना बने। मैं चाहती हूँ कि यहीं से मेरी नई शुरुआत हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा खो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, लेकिन गलत रास्ते पर चलते रहना ज़िंदगी को और मुश्किल ज़रूर बना सकता है। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कुछ सही से बोल नहीं पा रही हूँ, कैमरा फेस नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरा मकसद था मेरी कहानी लोगों तक पहुँचाना। जितना तक हो पाया मैंने कहा, लेकिन मेरी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, लेकिन मैं भी एक्सप्लेन इतना नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ। अगर कुछ गलत हो तो कृपया आप सब मुझे माफ़ करें।
मैं जल्दी दूसरी वीडियो में मिलूँगी। अगर हो सके तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।